top man of J&K and now of India as well. And he is an alumnus of this department, very, very senior to me. And his passion for plants, knowledge of plants, and the other biodiversity, including fauna, every aspect of fauna is unparalleled. इनके enthusiasm से हम कभी कभी वो हो जाते हैं कि सर अब बस करो because he is full of knowledge, knowledge का भंडार है, चाहे वो botanical knowledge हो, चाहे वो ethnobotanical हो, चाहे वो local हो, across J&K, all the 3 parts of erstwhile state of J&K, जम्मू कश्मीर लद्दाख, सब पूरा छान पा रहा है इन्होंने, and he is an avid reader and फील्ड का वर्क को हमका इतना घूमे, इतना एक्सप्लोर किया है, एंड एस एक्सप्लोरर. एंड अबो ऑल आप इनको कहें ना, आप किसी एक बोधे में बोलें तो आप एक बाइबल लिख सकते हैं, इतना इंफॉर्मेशन इनके पास है. He had initially joined Department of Botany as a scholar, research scholar, after doing his MSc from here. Then he, after a brief stint in research, he qualified IFS, Indian Forest Services. And then there was no looking back. So he has recently retired, but I would not say he has died from that the official point of view, but otherwise he has not. So हाँ मतलब third sem के students और continue कर सकते हैं. ठीक. You can continue up to 3. So थोड़ा सा वाइडर बनाओ इसको. कुछ और लोग हैं, दे आर अनेबल टू सी. ऐसे आपको सिखाती है. ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसको बोलते हैं स्पिंडल ट्री. स्पिंडल जो है ना, ऊन काटने के लिए वो होता था एक नीचे ना, लकड़ी का ही बनाया होता था, तो धागा उसका बना के उसमें करते थे उसको, वो होता था. श्रीनगर में भी होता है स्पिंडल. हाँ, स्पिंडल को हम तो कुछ और बोलते हैं अपनी भाषा में, अंग्रेजों ने उसका नाम है स्पिंडल. स्पिंडल तो बेलनों को भी कह सकते हैं, गोल है ना, तो हमारे लिए नाम स्पिंडल ट्री. लेकिन हमारे अपने नाम है. रजौरी में इसको कहते हैं छलेई, जछुल, रजैन रजौरी में. लेकिन ये बनी के इलाके में इसका नाम है ताजू. इसका नाम है ताजपत्र या तेज पत्र. ठीक है, तेज पत्ता. और इसमें इसका लीफ अभी मेरे पास नहीं है, कल था वहाँ, छोड़ा है, उठाना भी मुश्किल होता है ना. उसमें 3 नर्व नहीं है, बट अदरवाइज वो भी फ्रेग्रेंट है. शायद इसलिए इन्होंने लोकल नाम ना डाल दिया, इसका भी नाम ताजू. ताजू की वुड है ये. हालांकि ये बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली. ये फैमिली इसकी है सलास्ट्रेसी, इसकी फैमिली सलास्ट्रेसी, इसकी लारेसी. ठीक है ना. लेकिन पत्ता जो है इसका बड़ा डार्क शाइनिंग होता है और गिव्स ए सुपरफिशियल लुक. सामने किसी को लगा होगा बुजुर्गों को, तभी इसका नाम क्या है, ताजू. ये ताजू जो है एक तो ये लोकल नाम, उसका बनी के इलाके से जो लड़का है, तेज पत्ते की लारेसी, दालचीनी, लारेसी, लॉरल. तो इसकी खास बात क्या है कि दिस इज यूज्ड एज टी सब्स्टिट्यूट. दिस आई हैड नेवर हर्ड, इवन गूगल में भी नहीं है दर्ज. मतलब इसका मतलब है प्लांट तो दर्ज है, वो लिखा हुआ है अंग्रेजों ने, फ्रीली फ्लावर स्पिंडल ट्री. ओके, फिर लिखा है यूनिमस पेंडुलस, या इसका दूसरा स्पीशीज है, सिनोनिमी है. एक एक्सेप्टेड होता है, कभी कहते हैं ये एक्सेप्टेड है, कभी दूसरा एक्सेप्टेड है, तो इसको पेंडुलस भी कहते हैं, बिकॉज ट्विग्स आर पेंडुलस, ऐसे दे आर हैंगिंग. तो ये जो यूनिमस है, EU से आएगा, EUONYMUS, यूनिमस पेंडुलस या लेसरस. दिस इज यूज्ड एज टी सब्स्टिट्यूट. उसकी बार्क, हालांकि ये वुड है, वुड इन द सेंस कि आई हैड गॉन टू सुध महादेव, और वहां पे किसी ने इसको काट दिया था. ट्री वाज ऑलरेडी कट, तो इसकी वुड नीचे पड़ी थी, इसलिए मैंने वुड लाई. अदरवाइज कोई कहता है ये डैमेज कर दिया आपने लाने. मैंने तो काटा भी नहीं थे. ये लग रहा है कटा हुआ ना. It seems किसी ने हाँ, इट वाज ऑलरेडी कट एंड आई मेड वुड चिप्स बड़ी वो है टू डेवलप द टी. clear cuts है. तो मैंने वो मैं कोई स्पेशलिस्ट, बट अदरवाइज जो नेचर में जो काटते हैं वो उसकी बाहर वाली बार को ही उठाते हैं मोस्टली. बिल्कुल बाहर का तो निकाल देंगे, थोड़ा सा अंदर वाला तो वो इतना होता है. जिसने काटा उसको नॉलेज ही नहीं होगी, इसने ऐसे ही सस्टेनेबल. हाँ, उसको नहीं थी. शुद्ध महादेव वाले को नॉलेज होते तो वो उधर क्यों पड़ा रहता, पूरे का पूरा पेड़ पड़ा हुआ था. मैंने कहा ये काटा क्यों, हो सकता मवेशी का चारा भी है, इट्स अ गुड फॉडर आल्सो. लेकिन बेटर था कि वो उसकी शाखाएं को लॉप करके उनको फीड करता, तो उसने पूरे का पूरा पेड़ जो है नष्ट कर दिया. और कहाँ पे, जहाँ पे गौरी कुंड है, जो रिलीजियस स्पॉट है, एक किस्म का वो सेक्रेड ग्रोव है, उस जंगल में से कुछ भी कटना नहीं चाहिए. बट हो जाता है ऐसा. तो जब जागरूकता होगी,
अब जब मैं वहाँ गया था तो आई टोल्ड इवन टू फॉरेस्ट स्टॉप, इवन दे वर नॉट नोइंग। तो मैंने कहा यार इसको मत कटवाओ, अब काट दिया तो काट दिया, बट थोड़ा सा नजर रखा करो, है ना। भगवान के घर में दोबारा भी हो जाएगा वो। पता नहीं अब कहाँ से काटा था उसने, अगर नीचे कुछ होगी उसकी थोड़ी सी स्टेम बची तो इट कैन स्प्राउट अगेन। तो ये भी यूनिक चीज है। तो अब ये चाय मैं आपको ही दूंगा, खासकर ये अपना ये है रमेश, क्या नाम है, ये ले। तो किसी दिन इसको बॉयल करना थोड़ा और इसको नहीं उसमें रखेंगे पाउडर ना, करके थोड़ा ना म्यूजियम में रखेंगे ना। मैडम को नहीं तो चाय पिला देना तो, या फिर और ये कैसी बनेगी, वाइन रेड है ना, वाइन रेड मैंने जैसे ये कलर है, या वो डार्क वाला वो, ठीक है ना आपके उसका। दिस इज द ड्रिंक बेवरेज, तो दूध डालेंगे तब ये हो जाएगा, पिंक हो जाएगा थोड़ा, अदरवाइज वो डार्क वाइन कलर होगा। ये क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं कुट। कुट इज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट। मैंने जैसे होता आईसीयू में गया तो बड़ी कम ही उम्मीद होती है कि कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो फिर घर में भी हम सेटिंग कर लेते हैं कि अब आना तो है नहीं, हालांकि आ जाते हैं 2-4% लोग, तो कई बार ऐसा होता है। ये क्रिटिकल उसमें, और ऐसे भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका मनाही है, विदाउट परमिशन इवन कल्टीवेशन इज नॉट अलाउड। जो कल्टीवेट करता है फिर उसको प्रोड्यूस को लेना भी तो है, तो उसको पूछा जाएगा, उसको माना जाएगा, जब तक वो प्रूव नहीं कर पाता कि मैंने अपने खेतों में अपनी मिल्कियत जमीन में ग्रो कर रहा हूँ, तो वो उससे पहले उसको एक दिखाना होगा रिपोर्ट लेके फॉरेस्ट अफसर की कि यस ही इज ग्रोइंग, और यहाँ से किलो निकलेगी। अगर 6 किलो निकल गई उसकी पोजीशन में तो ये माना है किलो तेरी हो सकती है, बिकॉज यू हैड दिस मच प्लांट्स, बट बाकी तो नहीं जंगल से लाई है। ही कैन बी हैंड का अब सर फायदे इसका नहीं, राजा के टाइम में यहाँ का एक कानून बना था कुट एक्ट, तब डिपार्टमेंट फॉरेस्ट नहीं था, तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही होता था, और उसके ही टाइम में पूरी स्टेट का खर्चा चलता था इस एक मेडिसिनल प्लांट से। कैन यू थिंक ऑफ, दिस इज फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसकी जो खुशबू है वो बोधी कंट्रीज मंगवाते थे, चाइना, जापान, कोरिया, वहां तक हमारा ये माल जो है जाता था कुट का। ये कब बंद हो गया, जब हमारा टुकड़े टुकड़े हो गए 47 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो जिस इलाके में ये ज्यादा ग्रो होती है आज भी, वो उसका नाम है गुरेज, लैंड ऑफ हब्बा खातून। हब्बा खातून 16वीं सदी की पोइटेस और क्वीन आल्सो, लेकिन क्वीन के साथ ऐसा दगा करना, अकबर द ग्रेट कहने को, अकबर द ग्रेट, उसने तो दगा किया उसके साथ, उसके खाविंद को, हस्बैंड को, जो राजा था कश्मीर का, यूसुफ शाह चक, उसको बड़े मैंने एक तो पहले लड़ाई भी लड़ी गई कहीं तोश मैदान में उधर ही पहाड़ों में, लेकिन वो हरा दिया था उसको। मैं अकबर कुड नॉट विन द कश्मीर बाय दैट, उसने फिर यहाँ डिफीट किया, उसने धोखा दिया, उसको बुलाया ऐसे, और वंस ही वाज इनवाइटेड टू दिल्ली, वापस आने नहीं दिया। और फिर उस वक्त दिल टूटा हब्बा खातून का, वो क्या करती, उस वक्त ये थोड़े मोबाइल थे, पूछ लेती किससे तो उन पहाड़ों में जो बिखलती बिलखती रोती, आज भी उस पहाड़ का नाम गुरेज में है, हब्बा खातून माउंटेन। आप देख सकते हैं गूगल में, उसकी फोटो भी देख सकते हैं। और हब्बा खातून के उस पहाड़ के नीचे जो है चश्मा है, स्प्रिंग है, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर, जिसका नाम भी हब्बा खातून चश्मा है। वहाँ के लोगों का उसके बारे में कितना ऑनर, कितना उसकी रिमेम्बरेंस को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है बाय नेमिंग द माउंटेन आफ्टर दैट लेडी। She was a famous poetess as well. वो बिल्कुल, जितनी मंज रात है, अकबर ने क्यों मारा? मेहंदी रात। अकबर ने क्यों अब मारा? चलो सारी बातें कुछ टाक आगे नहीं आना क्या। तो ये जो है ये उस इलाके की प्रोड्यूस है, किस इलाके की, गुरेज की। और गुरेज में बाकायदा कुट फील्ड्स हुआ करते थे, और एक स्पेशल वर्किंग प्लान हुआ करता था कि कुट निकालनी है और कहाँ रखनी है। इसका गोडाउन वाज एट बांडीपोर, और वहां से ये एक्सपोर्ट होता था, और जितना पैसा होता था उससे हमारा जो है राजा चला लेता था खर्चा। उस वक्त तो इतनी परेशानियां भी नहीं थी ना, है ना। तो ये जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्लांट, ये इन्होंने कहा इसके फायदे क्या है। एक तो फ्रेग्रेंट इसकी वो है रूट, इसलिए दर्दों के लिए है, वेरी गुड। अभी आप सही उसमें आगे, जॉइंट पेन्स के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो तो है ही, लेकिन जो सुगंध है वो इंसेक्ट को भी दूर करती है, इंसेक्ट रेपेलेंट। तो मोस्टली समटाइम्स वाइफ आल्सो आस्क मी इफ आई गो टू द जंगल, तो मैं रिटायर हो गया, शी इज नॉट आस्किंग मी।
शी नोज नाउ ही इज रिटायर्ड, nobody will give him any put, है ना। और एक लाई है मैंने अब दिखाई दी मैडम को, नहीं मैडम ने ले लेनी थी, टू कीप इन द वूलन्स, वूलन्स को कीड़ा नहीं लगता ऐसा लोग मानते हैं और करते हैं, तो बक्से में रख देते हैं। तो ये जो है बोधी एक मतलब सेक्रेड इंसेंस, और दूसरा एंटी आर्थराइटिस और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसका यूज है, मेडिसिनल इसका यूज है, फिर इसका एरोमेटिक यूज है, फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, कल्टीवेट हो सकती है। दिस इज एंडेमिक टू नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। और थोड़ा सा राजा के टाइम में कुछ लोग ले गए थे हिमाचल भी, जैसे हमारा पाडर का इलाका है, ऐसे ही थोड़ा सा क्रॉस करो तो हिमाचल आ जाता है, तो वहां भी उन्होंने कल्टीवेट करने शुरू हो गए थे, और वहां पे भी अब है। अब वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास भी है, बट बेसिकली इट हैज गॉन फ्रॉम जम्मू। बेसिकली दिस प्लांट रिस्ट्रिक्टेड टू द कश्मीर हिमालय। तो फिर आस्ता आस्ता तो अब इसको ग्रो कर रहे हैं। तो जो स्क्वास्ट है कश्मीर में काफी ज्यादा, इसकी पहली बार जिंदगी में मैं रिटायर होने के बाद आई कुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स 100 प्लांट्स टू डिफरेंट ग्रोअर्स। मतलब उनको सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल राइजोम का पार्ट है। और इसको जो है अगर आपके पास नहीं है म्यूजियम तो मैं दे सकता हूँ। देखो मेरा डिपार्टमेंट है तो कुछ ना कुछ आपके पास होना भी चाहिए। अच्छा सर इसका बोटेनिकल नेम बच्चों से पूछो ना। हाँ इसका नाम क्या है? अब आपने डलोमिया बना दिया किसी से बोल रही है नहीं ये जो ये टैक्सोनॉमिस्ट को भी लगा हो यार, सासू माँ को गाली आ रही है इसको। अदरवाइज क्यों इसको धुप्पे का था चुरीनिया, अब उसको भी डलोमिया, और इसको ये विकास जो पहले भी हमने बोला कि अब आपको नहीं कहते उसको कैलिस्टीमा, उसको भी मेलाल्यूका, तो वो बेसिक वही है जीन्स। और हम कहते हैं कि जीन्स हम अप्रिशिएट नहीं ना कर पाएंगे इन सच ए गैदरिंग, व्हेन आई सी द प्लांट आई कांट अप्रिशिएट द जीन्स। जीन्स के लिए तो फिर आपको बड़ा उस लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यू आर प्रोफेशनल, यू मे हैव दैट एक्सेस टू बार कोड एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर, बट फॉर ए ले मैंने फॉर ए फॉरेस्टर जो गांव वाला बेचारा भेड़ बकरी चरा रहा है, वो कुट भी जो थैले में डाल रहा है, तो उससे यू एक्सपेक्ट कि डलोमिया है कि ससूरी है, वो बोलेगा यार कोट है, बात करता हूँ। दिस इज यूजफुल फॉर लेपर्सी आल्सो। तो भूल गया नाम इसका, कुट कहाँ से है? कुष्ठा से है। कुष्ठ कोड होता है, कुष्ठ रोग इसको कहा गया। लेपर्सी वाले पेशेंट को भी इसकी मसाज की जाती थी इसके तेल की। तो दैट इज द बेसिक नॉलेज जहां से इसका नाम पड़ा। तो अब ये डोलोमिया में डालो या ससूरिया में डालो, आगे कास्टस लगाना पड़ेगा। ठीक है, कास्टस रूट इज आल्सो द नेम। लेकिन इसका मुझे शीना जहाँ की वो है हब्बा खातून लेडी, अब तो नहीं है बेचारी, आत्मा पता नहीं उसकी कहाँ होगी, लेकिन उसके इलाके में इसका एक और नाम मुझे मिला इन शीना लैंग्वेज, मिनाल। सो इन जम्मू एंड कश्मीर वेरी फ्यू पीपल नो। पहली बार मुझे उसी गांव में जाके, पहाड़ में जाके, उन जो लोकल लोग हैं उनके साथ रह के उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस जीत के देन दे शेयर देयर नॉलेज। अदरवाइज वो देखते हैं पता नहीं, अब हमें पकड़ने तो नहीं आ रही, दिखाते भी नहीं है जो उनके पास प्रोड्यूस हो। एक और खास चीज जो हमने कल के ट्री टॉक प्रोग्राम में एग्जिबिट की, और अगर ये भाई अगर ये वीडियो बंद हो जाए ना, कई बार इसका अपना होता है तो दोबारा स्टार्ट करना होता है। तो ये बड़ा यूनिक चीज है जिसको आप देख रहे हो कि ये जो है कैप्सूल है ना, कैप्सूल फट गई है, तो अंदर के ये 3 सीड्स हैं, लेकिन ये सीड अगर इसको तोड़ोगे, अभी ये तोड़ने का वक्त नहीं है, तो काला सीड निकलेगा। लेकिन दिस बिकम्स, अब तो ये ड्राई है ना, रेड। ये रेड क्या होता है फिर? सीड इसका काला है, फल इसका बाहर है, कैप्सूल का पार्ट तो बाहर हो गया, तो ये रेड क्यों होता है? दैट इज द सीड एरिल। एरिल पार्ट जो लीची में है, लीची में भी है। हम एरिल खा के खुश होते हैं, फल नहीं हो, है ना। ऐसे ही मैंगो नहीं, वो एप्पल, एप्पल में भी हम फल नहीं खाते। हाँ वेरी गुड, देखो मैडम ने थोड़ी हिम्मत करके निकाला। लेकिन कल हमने इसके लड्डू खाए, दैट वाज यूनिक। 12 ही लड्डू लाए थे क्योंकि 12 साल हुए ट्रीटा को, तो मैंने 4 ही ला रहा था। मैंने कहा 4 से काम नहीं चलेगा, मैंने कहा 12 लड्डू तो लाओ, लेकिन मुझे तो एक भी नहीं मिला क्योंकि आई वाज बिजी। दिस इज इंटेलेक्ट वाइन, इंटेलेक्ट को बढ़ाती है, IQ को बढ़ाती है, इसलिए अंग्रेजों ने इंटेलेक्ट VINE वाइन, नॉट WINE, इंटेलेक्ट वाइन। और ब्लैक ऑयल प्लांट भी इसका नाम है। हालांकि वो ब्लैक तो नहीं है, जो ऑयल इसका निकलता है दैट इज रेड इन कलर। पता नहीं ब्लैक ऑयल, ये मुझे भी कई बार कुछ चीजें समझ नहीं पड़ती क्यों है ब्लैक ऑयल प्लांट। और दिस इज द
प्लांट इसका जो जूस है, एक्सट्रैक्ट है, सोल्ड इन द मार्केट अंडर द नेम ज्योतिषमती का तेल, ज्योतिषमती ऑयल। तो मार्केट में जाना है तो आप बोलोगे ज्योतिषमती दीजिए, तो ले लो ना एक एक बोतल। अल्लाह आप बोलोगे मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ किसी की, है ना, उसकी बिक्री हो जाएगी। वो कहते हैं यार बड़े लोग बड़े दिनों से कोई ज्योतिषमती तेल की एक बोतल भी नहीं बिकी, आज तो 50 आ गई, क्या बात है ना। तो ये यू कैन यूज फॉर द इन्फेंट्स डेवलपिंग चाइल्ड, अभी उसका ब्रेन में कहीं याद नहीं रहता हो किसी को, तो ये एक प्लांट है सलास्ट्रस। क्या नाम है इसका? सलास्ट्रस पेनिकुलेटस, फ्रॉम द फैमिली सलास्ट्रेसी, जिससे मैंने आपको बताया वो वाली वुड जो मैडम ने ली, इसको बोला यूनिमस पेंडुलस, उसकी चाय वुड की, और उसी फैमिली का ये प्लांट है। वो तो यहाँ नहीं होता, वो तो ट्री है। दिस इज लायाना, मैंने बुड्डी क्लाइंबर, ठीक है। तो दिस इज ए थ्रेटन्ड लायाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खास बात ये है, इट शुड बी इंट्रोड्यूस। मुझे नहीं लगता आपके गार्डन में है, नहीं, बट क्यों नहीं है रमेश? माल कंगनी, क्या है नाम इसका? माल कंगनी, ये है, इतनी जंगलों में मिल जाएगी, बागे बाव मिल जाएगी, महामाया में मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी, लेकिन आपने क्यों नहीं? तो आपका ये जो भी है, 3rd सेमेस्टर है ना आपका, सीडलिंग ही मिल जाए तो अच्छा है। कहाँ करते रहोगे इतनी देर? नहीं होता, कीड़ा होता है, करो ट्राई, लेकिन ये सीड पता नहीं किस अवस्था में इसको तोड़ा गया है, वो भी डिपेंड करता है, वायबिलिटी है अभी कि नहीं। होगी कहीं ना कहीं लगी। तो दिस इज आपको एक एग्जांपल आनी चाहिए, थ्रेटन्ड लायाना, मोटी बुड्डी वाइन है जो थ्रेटन्ड है, नेम इट। और अगर मैंने पेपर सेट करना हो तो हो सकता है ये डाल दिया जाए, पता होना चाहिए, एक ही याद करना आपने, सलास्ट्रस पेनिकुलेटस जैसे थ्रेटन्ड लायाना आप जम्मू कहते हैं, इट इज अ रेप्यूटेड मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। एंड मोस्टली फार्मर्स आर वेल वर्स्ड एंड दे आर इवन प्रिजर्विंग इट इन देयर फार्म लैंड्स। बना लो, ठीक है ना। 10 प्लांट्स हैं, उनको काटने पड़ते हैं किसी पर्पज के लिए, खेत बनाना है वो काट देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ये बच जाए बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिन हेल्थ प्रोमोटिंग क्वालिटीज। तो ये है, ये आप ले लीजिए, जो आपने आपके पास, मुझे नहीं पता म्यूजियम है तो उधर आप रखिए। ये है दुपा, ये है तूफ, हाँ, ये इसकी रूट में होती है खुशबू। Species they are entire and mostly the fruits turn red when they mature. So otherwise many other characters, simple umbels, flowers are born in simple umbels. Some features resemble the umbelliferae. Apiaceae is the new name. Umbelliferae is known as Apiaceae after the plant Apium gravularis. So I think it should come back that root. If you are still seeing, okay, then return it after that. Another plant which is unique to hills, mountains, and this is the early flowering. Abhi spring has not started, maybe climate change also. Otherwise it is too early. Basically it should flower somewhere January, or late January or February. But now it is, I really puzzled to see it. Yesterday there was a program in Indian Institute of Integrative Medicine, and somebody brought from Bunny Hills. बनी से हमारा बच्चा है। अच्छा, who is there? आप हो तो आ जाओ, थोड़ा सा आगे, यहाँ पे खड़े हो जाओ। टेक 1 or 2 and just in your hand what you know, maybe local name, some use, whatever, सबको बताओ। तलांज, very good, तलांज। So in Bhadrava it is called Tiond, but in Bani तलांज, okay. What else? इसके फ्रूट्स पहले ग्रीन कलर के, जब पर्पल हो जाता है, राइप हो जाते हैं तो फिर रेड या फिर डार्क bluish, dark purple, ठीक है, they are edible, fruits are edible, and even bear eats the fruits, and even humans. So अभी my wife was accompanying me, she dropped me here, so I on the way I asked what this fruit you used to do with this fruit, because she is from Bhadrava. She told they are edible, or even jams and juice can also be procured from this. They are rich in iron, rich in antioxidants. So for additional nutrition, you must always look toward the forest fruits. So this is one. What else? कश्मीर का है वो, कश्मीर का नहीं।